नमस्कार दोस्तों, ज्योतिष कस्टो यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से हृदय से बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। आज के इस बेहद खास ज्ञानवर्धक और महत्वपूर्ण एपिसोड में हम बात करने वाले हैं मीन राशि वालों के लिए 18, 19 और 20 अप्रैल 2026 का दिन कैसा रहने वाला है। यह 3 दिन आपके जीवन के पन्नों पर क्या नई इबारत लिखने जा रहा है, ग्रहों की रहस्यमयी चाल आपके पक्ष में क्या गुल खिला रही है और किन मोर्चों पर आपको विशेष सावधानी बरतने की आवश्यकता है। इन सभी विषयों पर आज हम बहुत ही गहराई, सटीकता और विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। वीडियो के मुख्य विषय पर आने से पहले मेरा आप सभी से एक विनम्र और प्रेमपूर्ण निवेदन है कि अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली बार पधारे हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दे ताकि भविष्य में आने वाली हमारी सभी ज्योतिषी और ग्रह गोचर से जुड़ी सटीक जानकारियां से भरपूर वीडियो आपको बिना किसी रुकावट के सबसे पहले मिल सके। दोस्तों, सकारात्मक ऊर्जा के संचार के लिए कमेंट बॉक्स में अपने इष्ट देव का नाम जरूर लिखें। और मीन राशि भचक्र यानी राशि चक्र की 12वीं और अंतिम राशि है। इसके स्वामी देव गुरु बृहस्पति, जो ज्ञान, सौभाग्य, धन, विवाह और आध्यात्म के प्रबल कारक माने जाते हैं, जल तत्व की राशि होने के कारण मीन राशि के लोग जन्म से ही बहुत भावुक, संवेदनशील, कल्पनाशील और दूसरों का दुख दर्द समझने वाले होते हैं। आप लोगों के अंदर एक गजब की इंट्यूशन पावर यानी अंतर्ज्ञान क्षमता होती है, जिससे आप आने वाली परिस्थितियों को पहले से ही भांप लेते हैं। आप लोग बहुत दयालु होते हैं और किसी को भी मुसीबत में देखकर उसकी मदद किए बिना नहीं रह पाते, लेकिन कई बार आपकी यही अत्यधिक भावुकता और लोगों पर जल्दी भरोसा कर लेने की आदत आपको गहरे घाव भी दे जाती है। अब हम जानेंगे कि अप्रैल 2026 की ये 3 दिन विशेष दिन यानी 18, 19 और 20 अप्रैल आपके जीवन के विभिन्न पहलुओं को किस प्रकार से सबसे ज्यादा प्रभावित करने वाले हैं। किसी भी राशिफल की सटीकता का उस समय आसमान में बन रहे ग्रह गोचर पर निर्भर करता है। इसलिए सबसे पहले 18 से 20 अप्रैल 2026 के बीच मीन राशि वालों के लिए वर्तमान ग्रह गोचर की स्थिति का बारीकी से विश्लेषण कर लेते हैं। यह समय मीन राशि वालों के लिए जीवन का एक बहुत ही बड़ा परिवर्तनकारी चरण है, क्योंकि इस समय कर्म फलदाता शनि देव आपकी ही राशि यानी आपके प्रथम भाव लग्न में विराजमान है। इसका सीधा अर्थ यह है कि आप पर शनि की 7.5 का मुख्य और मध्य चरण चल रहा है। लग्न का शनि व्यक्ति को बहुत ज्यादा मेहनत करवाता है, उसके धैर्य की परीक्षा लेता है और उससे जीवन की वास्तविकताओं से रूबरू करवाता है। यह समय हवा में उड़ने का नहीं बल्कि धरातल पर रहकर कड़ी मेहनत करने का है। वहीं दूसरी ओर एक बहुत ही शुभ स्थिति यह बन रही है कि ग्रहों के राजा सूर्य देव अपनी उच्च राशि मेष में गोचर कर रहे हैं, जो कि मीन राशि वालों के लिए द्वितीय भाव यानी धन और वाणी का भाव है। धन भाव में उच्च के सूर्य का गोचर आपके लिए किसी बड़े वरदान से कम नहीं, यह आपकी आर्थिक स्थिति को अचानक से एक बड़े बूम दे सकता है। इसके साथ ही आपके राशि स्वामी देव गुरु बृहस्पति आपके पंचम भाव यानी कर्क राशि में अपनी अग्रसर हो रहे हैं। बृहस्पति आपके पंचम भाव यानी कर्क राशि में अपनी उच्च अवस्था की ओर अग्रसर हो रहे हैं, जो आपकी बुद्धि, संतान और प्रेम संबंधों को एक मजबूत सुरक्षा चक्र प्रदान कर रहे हैं। राहु आपके 12वें भाव यानी कुंभ राशि में बैठकर आपके खर्चों में वृद्धि और विदेश यात्राओं के योग बना रहे हैं, जबकि केतु आपके 6ठे भाव में बैठकर आपको गुप्त शत्रुओं पर विजय दिला रहे हैं। ग्रहों के इस अद्भुत और शक्तिशाली पृष्ठभूमि को ध्यान रखते हुए आइए अब दिन प्रतिदिन के हिसाब से विस्तार से जानते हैं कि 18, 19 और 20 अप्रैल का दिन आपके लिए क्या सौगात लेकर आया। शुरुआत करते हैं 18 अप्रैल 2026 शनिवार के दिन से। शनिवार का दिन भगवान श्री शनि देव को समर्पित होता है और जैसा कि मैंने बताया शनि आपकी ही राशि में बैठा है, इसलिए 18 अप्रैल का दिन आपके लिए आत्मनिरीक्षण और अपने काम के प्रति पूरी तरह से समर्पित होने का है। सुबह उठते ही आपको अपने भीतर एक गहरी शांति और किसी बड़े लक्ष्य को हासिल करने की जिद महसूस हो सकती है। हालांकि शारीरिक रूप से आपको थोड़ी सुस्ती या पैरों में दर्द की शिकायत रह सकती है, जो कि लग्न में शनि का एक सामान्य प्रभाव है। कार्य क्षेत्र की बात करें तो नौकरी पेशा करने वाले मीन राशि वालों के लिए यह दिन मेहनत से भरा रहेगा। आपको अपने कार्यस्थल पर कुछ ऐसे उलझे हुए काम मिल सकते हैं जिन्हें सुलझाने में आपका काफी समय और ऊर्जा खर्च होगा, लेकिन अच्छी बात यह है कि आपके वरिष्ठ अधिकारी आपकी इस लगन और मेहनत को बहुत करीब से देख रहे होंगे। अगर आप कोई व्यापार करते हैं तो 18 अप्रैल को आपको अपने ग्राहकों और व्यापारिक साझेदारों के साथ बहुत ही पारदर्शिता तरीके से काम करना होगा। शनि न्याय के देवता हैं, इसलिए व्यापार में किसी भी तरह की हेरा फेरी या शॉर्टकट अपनाने से आपको भारी नुकसान हो सकता है। ईमानदारी से किए गए काम आज आपको धीमा लेकिन बहुत ही ठोस और स्थायी लाभ देंगे।
आर्थिक मामलों में शनिवार के दिन आपके खर्चों में अचानक बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। राहु के 12वें भाव में होने के कारण किसी दूर की यात्रा, अस्पताल के चक्कर या किसी पुराने ऋण को चुकाने में आपका धन व्यय हो सकता है। पारिवारिक जीवन में यह दिन मिला जुला रहेगा। घर के बड़े बुजुर्गों, विशेषकर दादा दादी या माता पिता के स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी चिंता रह सकती है। शाम के समय पर घर का माहौल थोड़ा गंभीर हो सकता है, इसलिए प्रयास करें कि परिवार के सदस्यों के साथ बैठकर पुरानी अच्छी यादें साझा करें। स्वास्थ्य के लिहाज से 18 अप्रैल आपको वात जनित रोगों यानी गैस, जोड़ों में दर्द या सर्वाइकल से जुड़े समस्याओं से बचकर रहना होगा। इस दिन मानसिक शांति और शनि के अशुभ प्रभाव को कम करने के लिए शाम के समय पश्चिम दिशा की मुख कर कर आपको हनुमान चालीसा पढ़ना फलदायी रहेगा मीन राशि वालों के लिए। अब हम आगे बढ़ते हैं और चर्चा करते हैं 19 अप्रैल 2026 रविवार के दिन। रविवार भगवान सूर्य नारायण का दिन होता है और सूर्य आपके धन भाव में उच्च के होकर बैठे हैं, इसलिए 19 अप्रैल का यह दिन मीन राशि वालों के लिए आर्थिक रूप से एक बहुत बड़ा गेम चेंजर साबित हो सकता है। इस दिन सुबह से ही आपके अंदर एक नई ऊर्जा, एक नया उत्साह और कुछ बड़ा गुजरने का जज्बा होगा। रविवार की छुट्टी होने के बावजूद आपका दिमाग अपने करियर और पैसे कमाने के लिए स्रोतों पर केंद्रित रहेगा। धन भाव में उच्च का सूर्य आपकी वाणी में एक गजब का प्रभाव और अधिकार पैदा करेगा। आज आप जो भी बोलेंगे लोग उसे बहुत ध्यान से सुनेंगे और मानेंगे। अगर आप किसी पारिवारिक व्यवसाय, फैमिली बिजनेस से जुड़े हैं तो आज का दिन कोई बहुत बड़ी डील पक्की करने वाला हो सकता है। जो मीन राशि वाले मीडिया, वकालत, बैंकिंग, शिक्षा या मोटिवेशनल स्पीकिंग के क्षेत्र में, उनके लिए यह दिन अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाने का है। आर्थिक दृष्टिकोण से 19 अप्रैल का दिन आपके लिए बैंक बैलेंस में वृद्धि करने वाला है। अगर आपका कोई पैसा लंबे समय से अटका हुआ था, किसी सरकारी विभाग में कोई बिल फंसा हुआ था या किसी ने आपसे उधार लेकर वापस नहीं किया, तो आज थोड़ी शक्ति और अपने प्रभावी वाणी के इस्तेमाल करने पर वह पैसा आपको वापस मिल सकता है। पारिवारिक मामलों में भी यह दिन बहुत ही शुभ है। आपके परिवार में कोई शुभ कार्य संपन्न होने की रूपरेखा बन सकती है। पैतृक संपत्ति से जुड़े विवाद का अगर चल रहा है तो आज वह आपके पक्ष में हो सकता है या सुलझ सकता है। अब बात करते हैं 20 अप्रैल 2026 सोमवार के दिन। सोमवार का दिन चंद्रदेव का होता है, जो मीन राशि वालों के लिए पंचमेश, 5वें भाव के स्वामी हैं। चंद्र 2.25 दिन में अपनी राशि बदलते हैं और इस दिन चंद्रमा का गोचर आपके लिए मानसिक शांति और रचनात्मकता लेकर आ रहा है। रविवार की भारी ऊर्जा और आर्थिक गतिविधियों के बाद सोमवार की सुबह आपको बहुत ही रिलैक्स और भावुक महसूस कराएगी। कार्यस्थल पर यह एक नई और सकारात्मक शुरुआत का दिन है। नौकरी पेशा लोगों को आज अपने कार्यस्थल पर कोई ऐसा काम करने को मिल सकता है जो उनकी रुचि का हो। आपके सहकर्मी आपके काम में आपको पूरा सहयोग करेंगे। अगर आप कला, संगीत, लेखन, डिजाइनिंग या किसी भी रचनात्मक क्षेत्र से जुड़े हैं तो 20 अप्रैल का दिन आपके लिए कोई बड़ी उपलब्धि लेकर आ सकता है। व्यापार करने वाले मीन राशि वालों के लिए आज का दिन स्थिर और शांतिपूर्ण रहेगा। नए ग्राहकों से जुड़ने का मौका मिलेगा मीन राशि वालों को, और शेयर बाजार में निवेश करने वाले लोगों को आज बहुत ही सोच समझकर कदम उठाना होगा। हालांकि पंचमेश का गोचर आपको सही निर्णय लेने में मदद करेगा। पारिवारिक मोर्चे पर सोमवार के दिन माता जी के साथ आपके संबंध बहुत ही आत्मीय रहेंगे। इन 3 दिनों के संपूर्ण विश्लेषण में जो सबसे महत्वपूर्ण बात मीन राशि वालों के लिए निकल आती है वह है 7.5 का प्रभाव और उच्च के सूर्य का संतुलन। 7.5 आपको मानसिक रूप से थोड़ा थका सकती है। आपको ऐसा लग सकता है कि आपके काम बनते बनते ऐन वक्त पर रुक जाते हैं, लेकिन आपको निराश होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि पंचम भाव में बैठे आपके राशि स्वामी बृहस्पति जो आपके अभी चतुर्थ भाव में गोचर कर रहे हैं, लेकिन आपके पंचम भाव की ओर अग्रसर हैं, तो इसका आपको शुभ परिणाम मिलने वाला है। सभी मीन राशि वालों को हर हर महादेव, जय श्री राम, जय बजरंगबली, जय लक्ष्मी।